नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका आरएस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। सुशांत का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर को मिल रही है धमकियां, बताया इंटरनेशनल नंबर से आ रहे हैं फ़ोन। सुशांत सिंह राजपूत केस में आए दिन बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत के डिप्रेशन का कारण बैंक बैलेंस और उनकी एक्स मैनेजर की मौत के एंगल से भी बिहार और मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है। इस बीच अब खबर आई है कि 14 जून को सुशांत के घर से शव ले जाने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सभी कॉल उन्हें इंटरनेशनल नंबर से आए हैं। हाल ही में रिपब्लिक टीवी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय बंडगर ने बताया कि 14 जून को सुशांत की मौत के समय उनके घर के बाहर 2 एम्बुलेंस मौजूद थी। अक्षय ही अपनी एम्बुलेंस में सुशांत का शव लेकर गए थे। उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा इस काम के लिए बुलाया गया था। अक्षय को उस दिन से आज तक धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं जो इंटरनेशनल नंबर से आ रहे हैं। केंद्र का 3 भाषा का फॉर्मूला तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे, नई शिक्षा नीति पर सीएम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. पलानीस्वामी ने आज कहा कि वह नई शिक्षा नीति में 3 भाषा के फार्मूला से दुखी हैं। उन्होंने कहा केंद्र की 3 भाषा नीति को तमिलनाडु कभी लागू नहीं करेगा। राज्य अपनी 2 भाषा नीति तमिल अंग्रेजी को जारी रखेगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि राज्यों पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020, अब कैसे बनेंगे टीचर? टीईटी पर क्या होगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असर, जानें। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टीईटी परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अब स्कूली शिक्षा व्यवस्था का स्ट्रक्चर 4 हिस्सों में बटा होगा। फाउंडेशन, प्रीपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। इसी के मुताबिक टीईटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोस्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थानीय भाषा में अपना ज्ञान दिखाना होगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। आईपीएल से चीनी कंपनी को हटाया जाए वरना होगा बहिष्कार, स्वदेशी जागरण मंच। आईपीएल में चीनी मोबाइल कंपनी की स्पॉन्सरशिप जारी रखने के फैसले के बाद आरएसएस से जुड़े एक संस्था स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि आईपीएल अगर चीनी कंपनियों से संबंध नहीं तोड़ता है तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं। यह सही नहीं। सुशांत केस के लिए मुंबई गए आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करने पर नीतीश। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने बिहार से मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है जो हुआ वह सही नहीं है। उन्होंने कहा बिहार के डीजीपी वहां के अधिकारियों से बात करेंगे। बकौल नीतीश, ये राजनीति मामला नहीं है और बिहार पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। अफगानिस्तान की जेल में मुठभेड़ खत्म, सुसाइड अटैक में 29 की जान गई। 18 घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जेल से फरार 700 तालिबान आईएस आतंकियों को फिर पकड़ा। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर की जेल में हुए आत्मघाती हमले में 29 लोगों की मौत हो गई है, 50 घायल हैं। हमला जेल में बंद सैकड़ों आईएस आतंकियों को छुड़ाने के लिए किया गया। करीब 18 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जेल में हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया। गवर्नर के प्रवक्ता अताउल्ला खोगियानी ने टोलो न्यूज़ पर बताया, आतंकियों ने जेल के पास शॉपिंग मॉल को भी कब्जे में ले लिया था। खोगियानी ने बताया कि 3 आतंकी मारे गए हैं। जलालाबाद में एक अफगान कमांडो ने कहा है कि हमलावरों की संख्या 20 से ज़्यादा थी। जेल से भागे 700 कैदियों को फिर से पकड़ लिया गया है। जेल में 1500 से ज़्यादा कैदी हैं, इनमें से ज़्यादातर तालिबान और आईएस के आतंकी हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, 20,000 एकड़ में फैली एप्पल फायर। कई इलाकों का तापमान बढ़ा, 8,000 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। 1300 फायर फाइटर काबू करने में जुटे। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में शुक्रवार को लगी आग काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इसे एप्पल फायर नाम दिया गया है। रविवार तक इसने 20,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इससे कई इलाकों में तापमान बढ़ रहा है। फायर डिपार्टमेंट ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने का आदेश दिया है। अब तक 8,000 लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। कैलिफोर्निया के दक्षिण इलाके पर इसका ज़्यादा असर हुआ है।
तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।